हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो देखिए, मैं आज ना आपको इस वीडियो में ना नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशंस पढ़ाऊँगी। और मैंने पॉजिटिव नहीं पढ़ाया अभी तक, मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा दूँगी। तो देखिए, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट, लॉस ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री। पता है, बाहर की इंडस्ट्रीज़ जब यहाँ आके सेटअप होती है तो वो ना ऐसी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करती है जिससे ना उनकी प्रोडक्ट की ना कॉस्ट कम आती है। तो कॉस्ट कम आने से ना तो सारे जो कस्टमर है ना, कम उनको पता है कि हमें कम पैसों में अच्छी क्वालिटी की गुड्स, हमें सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है, तो हम वही चीज़ लेंगे। हम महंगी चीज़ क्यों ले जिसमें इतनी अच्छी क्वालिटी भी नहीं है। तो इसलिए ना डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ के पास ना इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी, इतनी वो स्किल्स, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा नहीं कर पाते, तो उनको ना लॉस हो जाता है इस ग्लोबलाइजेशन के कारण। ठीक है, तो इसलिए क्या है, लॉस टू डोमेस्टिक इंडस्ट्री। सेकेंड पॉइंट, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट जैसे कि मैंने आपको टेक्नोलॉजी रिलेटेड आपको एग्जांपल दिया, ये ऑटोमेटिक मशीन्स का, जैसे कि वो बाहर के एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ आके सेटअप होती है तो वो ऐसी टेक्नोलॉजी लाती है जिसमें ना ह्यूमन बीइंग की कम नीड होती है। वो उसको बस एक स्टार्टिंग में आप मशीन्स बड़ी बड़ी कभी सर्च करी हो या देखा भी हो आपने, टीवी पे डिस्कवरी ऐसे चैनल्स पे ना, कुछ फूड्स वाले ऐसे चैनल्स आते हैं, वहाँ पे देखा करो, बाहर की कंपनीज दिखाते हैं। सिर्फ उन्हें सिर्फ स्टार्टिंग में जैसे आटा बिस्किट्स बना रहे, सिर्फ स्टार्टिंग में सिर्फ आटा डालना होता है, आगे सारा खुद ही मशीन काम कर रही होती है। तो ऐसे वो टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिक मशीन्स होती है जहाँ पे लेबर की ज़रूरत इतनी नहीं होती, सारा मशीन्स खुद काम कर रही होती है। तो इसलिए उनके पास जो उनको इतने लेबर की नीड नहीं होती, तो ऑल ऑब्वियस है कि लेबर अनएम्प्लॉयड ही होएगी जितनी इतनी डिग्रियाँ लेके भी बैठ रहे हैं। ठीक है, आगे आता है एक्सप्लोटेशन ऑफ लेबर। पता है क्या एक्सप्लोटेशन ऑफ लेबर क्या है। अब देखो, जो ऐसी मशीन्स को चलाने के लिए भी थोड़े एजुकेशन चाहिए कि मशीन कुछ कह रही है, मशीन कुछ कह रही है, मतलब उसकी इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के लिए कुछ भी गाइडलाइंस आपको प्रोवाइड की जाती है, तो उसके लिए थोड़े स्किल चाहिए। अगर थोड़ा छोटा मोटे के लिए जो अनस्किल्ड होते हैं उसको लो वेज पे कर देते हैं, और जो दूसरे होते हैं उनको हाई दे देते हैं, तो इसलिए उनके साथ अत्याचार हो रहा है। ओके, डेमोस्ट्रेशन अफेक्ट। डेमोस्ट्रेशन अफेक्ट क्या होता है। डेमोस्ट्रेशन अफेक्ट बच्चों ये होता है कि जैसे ना, आजकल जैसे बाहर के सारे बंदे एक दूसरे को ब्रांड फॉलो करते हैं, हर चीज हर बंदा चाहता है कि ना हमारे पास ब्रांड हो, हम ब्रांड यूज़ करें, हमारा लग्जरीज ऐसी हो, एसी हो, पूरा पूरा दिन हम एसी चलाए, बिल आए, और इनकम आपके पास इतनी हो ना, और जितनी हो आप सेविंग पहले करते थे, और जैसे आजकल जैसे लग्जरीज के कारण आप सेविंग करना भूल जाते हो कि नहीं, मेरे को अपनी नीड पहले सेटिस्फाई करनी है, बाद में सेविंग तो जिंदगी भर होती रहेगी। तो इसलिए ना सेविंग रिड्यूस हो गई है। इसका मतलब यहाँ पे ये है, इंक्रीज इन इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का इसका क्या कहने का मतलब है। अब देखो, बड़ी बड़ी कंपनीज आ जाती है, फिर छोटी कंपनी के साथ तो इनइक्वालिटी होती है ना, वो एडवर्टाइज करते हैं, एडवर्सली अफेक्ट करते हैं छोटी छोटी कंपनीज को, कॉटेज इंडस्ट्रीज को लेकर। पढ़ लेना, इसी के अंदर का ही पढ़ाया, अपनी तरफ से कुछ नहीं पढ़ा रही मैं भाई, एग्जाम्पल बेशक अपनी तरफ से दे रही हूँ। और अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों। और क्या कहते हैं, ये जो मैं आपको, किसी को अगर वीडियो ब्लर दिख रही हो ना, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ये लिंक होगा जो ये मैं पढ़ा रही हूँ ना, वहाँ से देख लेना। बहुत बच्चों का कमेंट आता है, मैम आपका मटेरियल हमें बहुत ब्लर है। मैंने कुछ नहीं किया, मैं हर वीडियो में कह रही हूँ मैंने कुछ नहीं किया, मैं एचडी क्वालिटी में वीडियो बना रही हूँ, लेकिन ये पीछे आपके नेटवर्क इश्यूज़ के कारण हो रहा है, मेरे कारण नहीं हो रहा, तो इसलिए मैंने एक सोल्यूशन निकाला। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में ये जो है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, वो मैं ऐड कर दूँगी, तो आप वो देख लेना वहाँ से। ठीक है, डोमिनेंस ऑफ डोमिनेंस ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशन। डोमिनेंस ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशन,
यहाँ पे ये कह रहा है कि जो डोमिनेंस है फॉरेन इंस्टीट्यूशन का हो गया, जैसे कि ना बाहर, जैसे इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, बाहर की कंपनीज यहाँ के सेटअप हुई है, हो रही है ना, तो मतलब ना वो अपना ना डोमिनेंस बना रही है कि फॉरेन की कंट्री की ना ये प्रोडक्ट यहाँ पे बहुत बिक रहे हैं, मतलब उसके अलावा ना जो छोटे छोटे है ना उनके इतने प्रोडक्ट नहीं बिक रहे। जैसे कि एग्जांपल भी यहाँ पे दिया हुआ है, देखो बच्चों, एक इंडिया की कोल्ड ड्रिंक मार्केट जो है मार्केट में, जैसे कोका और पेप्सी और कोका कोला, ये फॉरेन कंपनी है, इन्होंने अपने डोमिनेंस कर रखे ना, इसका जैसा टेस्ट किसी और का नहीं है ना। बट अगर किसी ने, वैसे बताने की बात नहीं है, ये वाली कोका कोला, हमने उसकी 10 बोतलों से, जिसने कोका कोला बनाई थी ना उसने बहुत स्ट्रगल किया था, जिसने कि कोका कोला की आज तुम पी रहे हो ना कोल्ड ड्रिंक, इसने बहुत लाइफ में स्ट्रगल करा था, कितने इसकी, अभी तुमने कभी बायो इसका पढ़ा हो पिछला, इसने कैसे स्ट्रगल करके आज इतनी बड़ी कोका कोला की सेटअप है, कभी आप पढ़ना कभी, बहुत स्ट्रगल करा था भाई, आज जो जिस लेवल पे कोका कोला बिकती है, कितने रिजेक्शंस के बाद एक ये ब्रांड एक कोका कोला का बना था। पढ़ा करो, अच्छी ऐसे ऐसे चीज़ें इंटरेस्टिंग होती है लाइफ में। देखिए आगे, तो इसका मतलब मेरा बस इतना कहने का था, जो इंडियन मार्केट में जो कोल्ड ड्रिंक की मार्केट है वहाँ पे कोका कोला और पेप्सी एक फॉरेन की कंपनी है जिसने डोमिनेंस करा हुआ है, कंट्रोल करा हुआ है, जहाँ पे लोग ऑलमोस्ट पेप्सी और कोका कोला पीना प्रेफर करते हैं। अब कई कहे कि हम तो नहीं पीना प्रेफर करते, ऑलमोस्ट भी कहा है मैंने, ये नहीं कहा सारे पीते हैं। बैड अफेक्ट ऑन कल्चर एंड वैल्यू सिस्टम, इसमें ना कल्चर और वैल्यू सिस्टम पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ रहा है। जैसे कि हमारा कल्चर क्या है हिंदुओं का, हिंदुओं का कल्चर क्या है, वो अपने कल्चर को छोड़ के ना, अब मैं नहीं पूछती, अपने कल्चर को छोड़ के ना दूसरे का कल्चर अपनाने में, उनके लैंग्वेज, उनका ड्रेसिंग स्टाइल, उनका टेस्ट, रोटियों से सीधा पिज़्ज़ा बर्गर, ये इन पे आ गया, ठीक है। लेस एंट्री स्ट्रेटेजिक एरिया, लेस एंट्री स्ट्रेटेजिक एरिया मतलब ना जो ये स्ट्रैटेजिक एरिया होते हैं ना, जैसे कि जहाँ पे उनको लगता है कि रिस्की है, वहाँ पे ना फॉरेन कंपनी एंटर नहीं करते अपने ना, वो फॉरेन बड़े समझदार होते हैं, चालाक कह लो समझदार कह लो, वो बड़े ना ऐसे से होते हैं कि नहीं हम ऐसी जगह पे एंटर नहीं करेंगे जहाँ पे ना हमें लॉस हो, रिस्क हो। वो ऐसी स्ट्रैटेजी, वो स्ट्रैटेजी तो बनाते हैं, वो स्ट्रैटेजी एरिया में इसलिए नहीं जाते जहाँ पे उनको बार बार सोचना पड़े, उनको लॉस हो जाए। तो ऐसी वो चीज़ें सोचते हैं कि उनको कम से कम रिस्क और स्ट्रेटजिक यानी कम बनानी पड़े, वहाँ पे कम एंट्री करते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट पॉइंट, प्रोडक्ट ऑन प्रोहिबिटेड गुड्स, मतलब आपको पता है कि ग्लोबल कंपनीज ऐसा करती है ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए ना कंज्यूमर को हार्मफुल गुड्स भी सप्लाई कर देती है। आपने पता है टीवी पे ना मूवीज़ भी आती है, कभी आपने ना बड़े देखी हो ना, जो ये इतने इतने प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे बच्चे खा रहे होते हैं कि नहीं लेस खाने हैं, चिप्स खाने हैं, कोल्ड ड्रिंक, ये वो, ये हाँ अगर आप एक हद से ज़्यादा करते हो ना, ये रियलिटी में बहुत हार्मफुल होते हैं। आपने ऐसी बहुत सारी मूवीज़ है, आप टीवी पे देखो, ये ऐसे थिएटर में रिलीज़ नहीं होती है, कभी जेनुअल में ये चीज़ें देखो ना तुम टीवी में, तो वहाँ पे सीरियसली वो जो मूवीज़ होती है ना वो सच दिखाती है। वहाँ पे एक मैंने मूवी देखी थी टीवी पे ड्यूरिंग लॉकडाउन, मतलब ऐसी मूवी थी, उसमें एक बच्चे की जान चलेगी ये प्रोडक्ट्स खाकर, ऐसा होता भी है जेनुअल में। आप, मैं ये नहीं कह रही पहला पैकेट खाते ही नहीं, आप उसको, जैसे बच्चे ओवर ईटिंग करते रहते खाते खाते, वो चीज़ें बहुत उनके हैबिट में आ जाती है, दिन में 4 4 पैकेट 5 5 पैकेट खा लेते हैं, तो उस चीज़ से ना आपके अंदर का बॉडी सिस्टम हार्म होता है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब थोड़ी खाओ तो कम खाओ, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखो। ठीक है, तो ऐसे ही सच में है, ग्लोबल कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को करने के लिए, बुक में ये लिखा है मैं बता रही हूँ, ग्लोबल कंपनीज अपने उसके लिए अपने प्रॉफिट हायर करने के लिए, मोर करने के लिए, वो अपने कस्टमर को हार्मफुल प्रोडक्ट भी सप्लाई कर देते हैं। ओके, आ गया था पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। भाई आपके प्रोडक्ट में पॉलिटिक्स
जो भी है आपकी कंपनी में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी हो जाती है कई बार कि ऐसा क्या कर रहे हैं ये। ओके। इनबैलेंस रीजनल डेवलपमेंट का क्या कहने का मतलब है कि जैसे कि ना वो ना सारे लोग अर्बन एरिया ऐसे ऐसे टाउन सिटीज़ में ना अपनी इंडस्ट्री सेटअप करने में बिलीव करते हैं, लेकिन ना बैकवर्ड एरिया में नहीं करते। तो ना उनके साथ तो ये भेदभाव हो जाता है ना कि वहाँ पे उनकी भी बैकवर्ड एरिया में भी ये सेटअप करे तो इकोनॉमी थोड़ी ग्रो हो, उनको भी लगे कि नहीं वो भी खरीद पाए ऐसी ऐसी। बट एट प्रेजेंट गवर्नमेंट इन्हें बहुत मोटिवेट करती है इंडस्ट्रीज को, तुम लगाओ हम तुम्हें ना सब्सिडी दे देंगे, टैक्स में छूट दे देगी। ठीक है, अगला पॉइंट टैक्स से रिलेटेड है। गवर्नमेंट ना बहुत सारी इनकम चार्ज कर लेता है कि बाहर की कंपनी यहाँ आके लगाते हैं, गवर्नमेंट कहेगी हमें क्या फ़ायदा है, आओ हमें भी दो। ठीक है, बट इसमें ये है कि जैसे ग्लोबल कंपनीज होती है ना वो बहुत शातिर किस्म की होती है कि ना वो पता है क्या करती है कि ना अपने अपना ना प्रॉफिट कम दिखा देती है, प्राइसिंग मेथड ये मेथड वो मेथड अडोप्ट करके कहेगी हमारे तो ना हमें तो इतना कुछ मिला ही नहीं, प्रॉफिट हमें इतना हुआ नहीं, कमा लेगी टैक्स से बचने के लिए। ओके। अगर बच्चों आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया हो, आपको पसंद लगा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं 6 सेमेस्टर का भी सिलेबस अपलोड करूँगी, ऐसे कर चुकी होंगी जब तक बच्चे देख रहे होगी। मैं थोड़ा लेट होगी वीडियो अपलोड करते करते थोड़ा। ठीक है, पिछले सेमेस्टर के बच्चों के लिए। ठीक है, तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे वाली वीडियोस को देखिए।